आप लोगों को सबसे पहले सभी पत्रकार महोदयों को बहुत बहुत धन्यवाद। 17 तारीख को मेरा नॉमिनेशन हो रहा है और जिस तरह से एनडीए ने भारतीय जनता पार्टी का मैं समर्पित करता था और जिस तरह से हमने एक समर्पण दिखाया और अंत में टिकट काट दिया गया। मैं एक गरीब का बेटा हूँ, मध्यम क्लास का बेटा हूँ। अगर मैं किसी बड़े परिवार का रहता, अगर दो बार भी चुनाव हार जाता, जिनको तो अभी टिकट मिला है उनको टिकट दे दिया गया। मेरी में यही कमी है कि एक गरीब का बेटा एक नीचे से उठकर और आपके बीच में लड़ने वाला लड़का अगर आपको चुनाव लड़ने की कोशिश करता है तो उसको दबा दिया जाता है। लगातार ये 34वां टर्म मेरा चुनाव है। 15 में मुझे मांझी की जनता ने 15 से 16 हज़ार वोट दिया। 20 में भी मांझी की जनता ने जदयू के 3 नंबर में था और 35,000 वोट दिया। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोग के माध्यम से मांझी की जनता से और पूरे बिहार की जनता से कि जिसको टिकट मिला 15 में वो फिर कहाँ है, 20 में जिसको टिकट मिला वो फिर कहाँ है, और जो 25 को टिकट मिला वो तो बाहर ही हैं, वो फिर अपने घर चले जाएंगे। राणा प्रताप ही है जो घर घर आपसे संबंध रखता है, हर सुख दुख में राणा प्रताप पहुंचता है। कोई माई का लाल नहीं है कि जो इतना अपने लोगों के बीच में रहता है। और विश्वास दिलाता हूँ मांझी की जनता को, ये जनता की लड़ाई है, मेरी लड़ाई नहीं है। ये मांझी की जनता की लड़ाई है, उनकी मान सम्मान की लड़ाई है। ये मिट्टी मेरी माँ समान है और इस मिट्टी जो मेरी माँ समान है उनकी मान अभिमान और सम्मान का बचाना मेरा फर्ज पड़ता है कि आने वाली पीढ़ी मुझे दोष न दे कि आप ऐसा क्यों किया। आने वाली पीढ़ी ये याद रखे कि अपने मिट्टी अपनी माँ को रक्षा करने के लिए, मांझी की जनता को रक्षा करने के लिए राणा प्रताप मैदान में है। और मैं तो महाराणा का वंशज हूँ, मैं अम्बेडकर जी का भी वंशज हूँ, मैं कर्पूरी ठाकुर का भी वंशज हूँ, मैं छत्रपति शिवाजी का भी वंशज हूँ और मांझी की जनता के एक एक लोगों का मैं वंशज हूँ। उनकी मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ और निश्चित तौर पर मांझी की जनता इस बार मुझे सदन में जरूर भेजेगी। क्या लगता है सत्येंद्र यादव और इधर से रणवीर सिंह आप निर्दलीय होकर दोनों को टक्कर दे पाएंगे? निश्चित ये तो जनता तय करती है ना। और पिछले 15-20 में आप देख सकते हैं कि जिसको टिकट मिला वो कहाँ थे। और इस पर फिर मैं बोलता हूँ मेरी लड़ाई किसी से होने वाली नहीं है, मेरी लड़ाई जनता लड़ रही है और निश्चित तौर पर मांझी में मैं चुनाव जीतने वाला हूँ। ये पूरे आत्मविश्वास के साथ मैं कहता हूँ। का नाम बाहरी भी मुद्दा निश्चित। अरे बाहर के लोग मांझी में, देखिए आपके माध्यम से पूरे मांझी की जनता से भी मैं कहता हूँ कि बाहरी क्यों, क्या यहाँ पर वीर पुत्र पैदा नहीं हुआ था, या पूर्व मंत्री गौतम जी भी नहीं थे, क्या ओम प्रकाश कुशवाहा जी भी नहीं थे, या किसी और मांझी के मिट्टी में कोई जन्म लाल नहीं हुआ था, उसको टिकट देते, मैं उनका समर्थन करता। इस बार बाहरी निश्चित तौर पर मांझी की जनता बाहरी लोगों को वोट नहीं देने वाली है, ये मांझी की जनता ने तय कर लिया है। अच्छा, ऐसा क्या होता है कि हर बार आप एनडीए से टिकट के लिए ट्राई करते हैं और टिकट आपको नहीं मिलता है, कहाँ चूक होती है? या फिर आपको पता है कि जिस दिन टिकट उनको मिला उस दिन कह दिया गया कि आप हारने वाले हो। उनको तो ऑफर था किसी और जगह, लेकिन सिर्फ राणा प्रताप के कारण ही यहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है कि एक गरीब का बेटा, मध्यम क्लास का बेटा विधायक न बन जाए। आप 2 बार जहाँ चुनाव हार जाते हैं और फिर आप मांझी में आकर आप क्या करना चाहते हैं? अंग्रेज जैसा आप कब्जा करना चाहते हैं मांझी को, ऐसा मांझी की जनता नहीं करेगी। पूरे समाज, अति पिछड़ा दलित समाज, गरीब स्वर्ण हरदम तैयार है मांझी की रक्षा करने के लिए। क्या लगता है बार बार आपको टिकट से वंचित किया जाता है? इसके पीछे कहीं कोई मांझी में जो एक एंटी इनकम्बेंसी है आपके खिलाफ, तो कुछ काम नहीं कर रही है? इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पता नहीं पार्टी के क्या निर्णय होता है, ये सर्वे क्या होता है, मुझे तो कुछ इस सर्वे में, पूरे सर्वे में कोई भी सर्वे हो उसमें 70% से मैं ऊपर रहा हूँ। क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है? मैं टिकट इतनी पसंद नहीं करता, लेकिन इस बार निश्चित सदन में पहुँचूंगा मैं। यही मांझी की जनता को 2 बार निर्दलीय खड़ा करा, फिर से मांझी की जनता को आप जानते हैं कि आज सुबह मैं 2 बजे रात को मैं घर पर आया और 5:30 बजे से मैं हजारों लोग 1 to 1 मैंने मिला, एक कार्यकर्ता से मैं मिला। एक ही शब्द था
कि मांझी को बचाना है और मांझी के लाज रखना है राणा प्रताप, नहीं तो आने वाली पीढ़ियाँ आपको याद नहीं करेगी, आने वाली पीढ़ियाँ आपको धिक्कार करेगी। एक एक व्यक्ति ने कहा। 17 तारीख का नॉमिनेशन है, मांझी की जनता से अपील कर रहे हैं। मांझी की जनता से यही आह्वान करता हूँ, आप लगिए, मांझी के एक एक व्यक्ति हमारे साथ आते ही हैं, रहते भी हैं और आने वाले काम भी करना है, मेरे साथ रहती है। एनडीए कार्यक्रम चल रहे थे, उसमें बीजेपी के जो अभी टिकट जिनके मिले हैं उन्होंने कहना था कि निर्दलीय से कोई मांझी में नहीं आ सकता है। तो मैं तो पूछना चाहता हूँ आपसे, सब लोगों ने देखा होगा कि आज तक इस जिले में जितने भी टॉप लीडर हैं और जो कहते हैं, माननीय हमारे पिता तुल प्रभुनाथ बाबू भी निर्दलीय चुनाव जीते थे, तो फिर ये कहने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े दिग्गज यहाँ निर्दलीय चुनाव जीते हुए हैं पूरे छपरा जिले में। नाम रखूं तो आप सब लोग जानते होंगे। यहाँ रविंद्रनाथ मिश्रा जी जैसे व्यक्ति चुनाव जीते हैं, बुद्धन प्रसाद यादव जी चुनाव जीते हैं, प्रभुनाथ बाबू चुनाव जीते हैं, तर्केश्वर बाबू चुनाव जीते हैं, मेरे पिता तुल जनन सिग्रवाल जी चुनाव जीते हैं, उदित राय चुनाव जीते हैं, धूमल बाबू चुनाव जीते हैं। गिनती किसका किसका करूँ? राणा प्रताप है, इसी मिट्टी में जन्मा है, इसी मिट्टी में मैं मर जाऊंगा, इसी मिट्टी के लोग मुझे सदन में पहुंचाएंगे। टिकट कटने का मुख्य वजह क्या रहा? कहाँ क्या रहा? कहीं अपर लेवल में कुछ हो सकता है कि गरीब का बेटा का पहुंच ना हो, यही सिंपल चीज़ है। मैं बड़े बाप का लड़का नहीं हूँ, तो बड़े बाप का लड़का रहता तो जरूर मैं मेरा कोई सिफारिश करता। यही है। इतने वोट, दो बार वोट, 10,000 वोट आता है तो टिकट मिल जाता है। मुझे तो 16,000 और 35,000 वोट आया और मुझे टिकट नहीं मिलता है। ये तो दुर्भाग्य है एनडीए का कि सीट हारने जा रही है। तो ये तो मांझी की जनता ने तय कर लिया कि ये चुनाव यहाँ पर ये व्यक्ति तो कहीं स्थान ही नहीं रहेगा। मेरी लड़ाई सीधे महागठबंधन के प्रत्याशी सत्येंद्र यादव से है। पूरे मांझी की जनता फिर गलती ना करेगी, पूरा विश्वास है हमको। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि एनडीए के तमाम कार्यकर्ता और महागठबंधन के भी कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, जो मेरे साथ रहकर वोट देंगे राणा प्रताप को, क्योंकि उनको पता है कि सत्येंद्र यादव ने भ्रष्टाचार के चरम सीमा पार कर दिया है। जिसको गाली दिया उसी को ठेकेदार बना दिया और फिर वही व्यक्ति अब उस विपक्ष के साथ घूमने लगा। सर, हमेशा आप दावा कर रहे हैं कि हम जीत कर जाएंगे, तो क्या जीत कर जाएंगे तो किसी पार्टी में मिलने के लिए? ये तो जनता तय करेगी, मैं तय नहीं करने वाला। अब जो भी काम होगा जनता तय करेगी। मैं चुनाव जीतने के बाद किस पार्टी में जाऊंगा, अगर किस पार्टी में नहीं जाऊंगा, जनता तय करेगी। मैं करने वाला कुछ नहीं। मांझी विधानसभा के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। सर, मांझी विधानसभा की मूल समस्या क्या है? मूल समस्या तो ये है कि बाहरी लोग आ जाते हैं बराबर। इस बार भगाना है बाहरी लोगों की। तो कैसे भगाइएगा? मांझी की जनता तय करती है और तय कर चुकी है। मूल समस्या है उद्योग धंधा न लगना, मूल समस्या है कि विकास न होना, जिस तरह से विकास होना चाहिए वो नहीं होना। इस पर निश्चित तौर पर राणा प्रताप जब पहुंचेगा तो यहाँ मांझी की जनता का विकास होगा। हर बार मांझी की जनता नए लोग का मौका देता है, इस बार राणा पे भरोसा करेगा ना? राणा तो घर घर का बेटा है, तो भरोसा तो करती ही है। कौन सुख दुख में आता है? 15 में जिसको टिकट मिला, कभी कहीं आपने देखा है क्षेत्र में? क्या जो एनडीए के गठबंधन के उम्मीदवार थे, क्या आपने देखा है? क्या 20 में आपने देखा है? जो महिला जो थी यहाँ पर, आपने कभी देखा है? फिर क्या उसके बाद 25 में फिर ये मशरक चले जाएंगे। सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि गरीब का बेटा को टिकट नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं टिकट की बिक्री तो नहीं हो सकती है, हो सकती है। इस पर मैं ज़्यादा टिकट अपनी नहीं कर सकता, लेकिन हो सकती है। आपने आप कभी देखें, डाटा उठाकर देखें, एनडीए प्रत्याशी मुझे बराबर नीचे रहती है। आप डाटा उठाकर देखिए कि मैं पिछले चुनाव में 29,000 एनडीए की प्रत्याशी का था, मेरा 35,000 था, तो एनडीए की प्रत्याशी को कौन हराता है? और एक बात फिर बताता हूँ, यहाँ 2010 में जब माननीय मंत्री जी चुनाव लड़ रहे थे, या जब भी एनडीए का आप देख सकते हैं, 30,000 से ज़्यादा वोट नहीं आया है। 30,000 वोट से ज़्यादा नहीं आया है अभी तक एनडीए का। और राणा प्रताप था कि एक निश्चित एनडीए का सीट ये पार्टी खत्म कर दी है। एनडीए की सीट निश्चित तौर पर चुनाव जीता, 1 लाख पार होता, लेकिन ये तो एनडीए खुद यहाँ पर आ रही है। 17 को आप नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, क्या किस पार्टी से या फिर निर्दलीय करने जा रहे हैं? अभी तक मैं निर्दलीय हूँ, अभी तक तो मैं आज तक निर्दलीय हूँ। कल क्या होगा मैं नहीं जानता, जब नॉमिनेशन हो जाने दीजिए। तमाम पार्टी आपसे किनसे, मतलब इस बार आप चौथी बार रन में उतर रहे हैं, इस बार किनसे लड़ाई आप देख रहे हैं? मेरी लड़ाई सीधे सत्येंद्र यादव से है।
बाहरी से नहीं। बाहरी का वोट कहाँ है? तो बाहरी की बातें की कुछ ज़रूरत ही नहीं। आपका उनका घर कहाँ है? उनका घर कहाँ है? आप बताइए हमको, पत्रकार महोदय जी। माझी है? माझी के किसी कोना में, 3600 पंचायत के किसी कोना में है क्या? हमको बताइए आप, यहाँ से कितनी दूरी पर है? क्या कारण है कि उन्होंने छपरा चुनाव हारे? ये लोग कहते हैं कि मैं राजपूत हूँ, विपक्ष पार्टी कहती है कि राजपूत की बात है। मैं पूछना चाहता हूँ उन पूर्व विधायक से जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, यही सत्येंद्र यादव जब सत्यकनवास में गाली दे रहे थे, उसी मंच पर रणधीर बाबू थे, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि राजपूत की गाली क्यों सुने? उस समय क्यों नहीं मुंह तोड़ जवाब दिए? मैं रहता, किसी भी जाति का अपमान होता तो राणा प्रताप मुंह तोड़ जवाब देता। मैं किसी जाति की बात नहीं करता, मैं हर समाज और धर्म की बात करता हूँ। क्यों चुप थे? क्या कारण था चुप होना? क्योंकि उस समय राजद में थे। आप बताइए पत्रकार में होते, ये माझी के लोगों को बताना चाहिए कि क्यों गाली दिया जा रहा था उस मंच पर, आप चुप क्यों थे? मैं भी जिस समाज से हैं, मैं भी उसी समाज का हूँ, लेकिन मैं सब समाज के नेता हूँ। हर गरीब, दलित, पिछड़े गरीब सवन का नेता हूँ। मैं ठेकेदार का नेता नहीं हूँ। इस बार मैं चुनाव जीतूंगा, वो ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर दूंगा, ये राणा प्रताप का वादा है। किन मुद्दों के साथ जाएंगे जनता के बीच में? यहाँ विकास, सिर्फ विकास। एक नया इतिहास माझी में लिखने जा रहे हैं, माझी की जनता लिखने जा रही है। विकास में क्या हुआ? रोड, नली गली, रोड, ये हॉस्पिटल, ये सब छोड़ करके आपका क्या विजन है? रोड, नली, ये तो बनता ही रहता है। मैं नौजवानों को रोजगार देना प्रतियोगिता है, भ्रष्टाचार मुक्त समाज देना है। ब्लॉक की स्थिति आप देखते हैं, नेता ठीक होगा, भ्रष्ट नहीं होगा तो क्या मजाल की अधिकारी आपसे पैसा मांग ले। मैं जिस दिन में विधायक हुआ, माझी की जनता का सेवक बना, तो मेरे नाम पर काम नहीं हुआ तो अगली बार राजनीति छोड़ दूंगा। मेरे नाम पर अधिकारी थर नहीं कांपे तो मैं फिर दोबारा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आप विश्वास करिए, माझी की जनता एक बार फिर मेरे साथ है। आप ये देखिए, ये फोटो कहाँ का है, किनके साथ ये बैठे हुए हैं? आप ये देखिए, कहते हैं कि मैं राजपूत का नेता हूँ, मैं किसके साथ ये बैठे हुए हैं? आप ये देखिए, देख सकते हैं आप, कौन है ये? कौन? दो आदमी बैठा हुआ, किनके साथ बैठे हुए हैं लोग? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। यही टेकनवास में सत्येंद्र यादव गाली दे रहे थे राजपूत के, और उसी मंच पर यह व्यक्ति बैठा हुआ था। क्यों चुप थे? क्यों चुप थे? मैं तो मुंहतोड़ जवाब दूं। किसी भी जाति को कोई नेता गाली दे और उस मंच पर मैं बैठूं तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई गाली दे दे। आप देखिए कौन थे ये, कौन है ये लोग? अभी बहुत बड़ा खुलासा करूंगा, आने दीजिए समय, आने दीजिए। ऐसा खुलासा करूंगा कि आप दंग हो जाओगे। ये शंभू राजपूत के नेता, ये लोग शंभू राजपूत के नेता हैं, अपने लिए किसी का भी कुछ भी कर सकते हैं। ये आपको बता रहा हूँ, आप ये लीजिए, देख लीजिए, देखिए ही नेता हूँ मैं, गरीब सोन का नेता हूँ। बस यही कहना चाहता हूँ। और आप लोग भी एक मजबूत बनकर, समाज के आप लोग ताकतवर पत्रकार हैं, समाज की बातों का आप उठाते हैं। माझी की विकास के लिए आप मुद्दा की बात करिए, उनसे विधायक से पूछिए कि आपने क्या किया है। आप रोड में 6% 10% कमीशन लेते हैं, आंगनबाड़ी में लेते हैं, उनकी पत्नी के नाम पर बीघा का बीघा ज़मीन है, वो कहाँ से आया? मैं आपको सख्त करता हूँ, जितनी ज़मीन होगी मैं चुनाव जीतने के बाद जब्त कराऊंगा और गरीबों में बांट दूंगा। आज तक उन्होंने कहा था गरीब, दलित, शोषित, वंचित, गरीब सवर्ण को ज़मीन देने का, आज तक उन्होंने क्यों नहीं दिया? मैं आपसे फिर घोषणा करता हूँ, मैं चुनाव जीतूंगा, गरीब, सवर्ण, दलित, शोषित, वंचित को मैं 10 धूर ज़मीन में देने की घोषणा में करता हूँ। मैं आपको विश्वास में दिलाता हूँ। मेरे लिए मेरे माझी की जनता ही प्राथमिकता है, मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं मरता हूँ तो माझी के लिए, लोगों के लिए, जीता हूँ तो माझी के लोगों के लिए। माझी से एक अहम प्रश्न है, इसमें माझी की जनता जात पर वोट करेगा कि पार्टी के वोट करेगा कि निर्दलीय पर विश्वास करेगा? राणा प्रताप के नाम पर वोट करेगा, निश्चिंत रहिए। अंत में माझी विधानसभा के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? आइए एक साथ मिलकर नया इतिहास बने। माझी को भ्रष्टाचार मुक्त समाज चाहिए, जातिवाद के जकड़न से आप दूर होखिए। बड़े बड़े ठेकेदार यहाँ पर हवा बनाने के लिए आएंगे। आप फेसबुक पर देखिए, कोई मशरक का, कोई छपरा का, कोई पटना का, कोई दिल्ली का ट्वीट करता है। माझी की जनता ट्वीट नहीं करती है, माझी के लोग जानते हैं कि वो बाहरी उम्मीदवार हैं, बाहरी उम्मीदवार को नहीं देना है। तलवार के नोक से बात करने वाले बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत